लेकिन सर पैसे की कमी नहीं है भारत में, ये एलजी के आईपीओ ने वो डायलॉग मेरा और आपने तब कहा था जब 13 गुना सब्सक्राइब हुआ, और आपने मुझे अच्छे से कैटेगोरिकली याद है शो की शुरुआत में कहा कि नेहा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें तो रिकॉर्ड बनना चाहिए। नहीं था वो तो। नेहा देखिए आज मुझे कितने साल हो गए, मतलब मैं लगभग मैं 93 94 से आईपीओ ट्रैक कर रहा हूँ। 90 कितना आज कितने 25-30 साल से तो ज़्यादा हो गए, 32-33 साल हो गए 30+। तो हाँ 95 से भी गिनो तो 30 साल तो हो ही जाते हैं। ठीक है। सो एक सेंस मिलता है कि किस तरह की किस कंपनी की किस तरह की डिमांड बन सकती है। और कल तो सबको लगने लगा कि ये हो जाएगा हो जाएगा। हम तो पहले दिन जब आईपीओ खुला था और मैंने फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया भी कि मैनेजमेंट से इंटरव्यू किए बगैर ही मैंने ओपिनियन दी थी और कहा था कि नॉट टू मिस आईपीओ है, बहुत बड़ा है, पूरी एप्लीकेशन लगाइए, बड़ी वाली लगाइए, छोटी एक एक लोट वाली मत लगाइए। अब नो डाउट इतना ज़्यादा भर गया, अब वो कितना भरेगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन 4,40,000 करोड़ की ये आईपीओ कुछ आपको कह रहा है। पहले मैं थोड़े से डेटा बता दूं, अब तक की सबसे ज़्यादा बोलियाँ इसी आईपीओ को मिली है, 4,40,000 करोड़ की। आईपीओ की साइज से 37-38 गुना भरा है ये इशू। क्यूआईबी कैटेगरी में रिकॉर्ड बोलियाँ मिली है 3,85,000 करोड़ की, ये अब तक का हाईएस्ट क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पुराना रिकॉर्ड था वो टूट गया, ओवरऑल बोलियों का भी और क्यूआईबी की बोलियों का भी। अब तक का ट्रेंड ये रहा है, ये पहला मेगा आईपीओ ऐसा है जो जबरदस्त रिस्पॉन्स लेके बंद हुआ है। नहीं तो एनी मेगा आईपीओ मतलब आप ये समझिए 10,000 करोड़ प्लस के आईपीओ है ना, पसीना आ जाता है, मतलब हालत खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हुंडई 2 गुना भरा था, स्विगी 3.5 गुना, एनटीपीसी ग्रीन 2 गुना से कम, एचडीबी फाइनेंशियल जरूर 17 गुना भरा था, एक एक्सेप्शन छोड़ दीजिए। टाटा कैपिटल टाटा होते हुए 2 गुना खाली, करेक्ट, ठीक है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 54 गुना, ये अभी जो आ जाए। इसके अलावा नेहा कल इवन टाटा कैपिटल जो बंद हुआ है वो भी मुश्किल से 2 ही गुना भरा, राइट। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि बड़े आईपीओ को बड़ा पैसा लेना मार्केट से बड़ा मुश्किल होता है। इवन एलआईसी हमने नहीं लिखा, एलआईसी को भी कोई बहुत बड़ा रेस्पॉन्स नहीं मिला, इसमें एलआईसी भी आ सकता है। अकेला एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इतना रेस्पॉन्स लेके गया। तो 2-3 चीज़ें साफ है। पहली चीज़ तो बहुत साफ है कि अच्छी क्वालिटी के आईपीओ के लिए बाजार में पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अगर मार्केट को ये लगता है, इन्वेस्टर को ये लगता है कि इसमें 2 पैसा बन सकता है, तो वो 2 पैसे के चक्कर में 200 पैसे ढूंढ के ला के लगा लेंगे, कहीं से भी आ जाएंगे पैसे। आज अल्टीमेटली 4,40,000 करोड़ का जो सब्सक्रिप्शन आया है वो अमाउंट ब्लॉक तो हुआ है ना, किसी न किसी की जेब में तो उतने पैसे पड़े हैं, बिल्कुल वही ब्लॉक हो रहे हैं। भले आपको जितना अलॉटमेंट आएगा उतना ही देना है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में तो पैसा होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन लगा पाएंगे, करेक्ट। तो इतना पैसा तो पड़ा है ना मार्केट में आने के लिए। अगर आप एक चीज ऐसी बता दो कि जिसमें लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट ही होगा, तो 4.5 लाख करोड़ रुपए तैयार बैठे हैं मार्केट में आने के लिए। ये मार्केट की ताकत और लिक्विडिटी दिखाता है, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज जो है नेहा उसमें ये कि अगर आपकी ब्रांड बहुत अच्छी है जैसे कि एलजी, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जैसा कि एलजी, वैल्यूएशन लिस्टेड पीएस के मुकाबले में आधे रखे हैं। सोचिए सबसे बेहतरीन ग्रोथ वाली कंपनी है पूरी स्पेस में, ठीक है, सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल वाली कंपनी है और सबसे आधे वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, और उसके ऊपर आगे ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया है। क्लियर कट है। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रमोटर ये सोचे कि मुझे शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करना है और मुझे वो एक थोड़ा सा लालच छोड़ दूं मैं, तो उस आईपीओ को कितना प्यार मिल सकता है उसका एग्जांपल है। और साथ ही साथ आप देखिए दोनों चीजें, 2 बड़े आईपीओ, साथ में टाटा कैपिटल भी, एग्जैक्टली वहां भी टाटा का नाम है, वहां भी ब्रांड है, वहां भी टॉप क्लास मैनेजमेंट है, लेकिन फर्क क्या है? सिर्फ एक छोटी सी चीज का फर्क रहेगा, वैल्यूएशन। एलजी ने वैल्यूएशन नहीं देखा, कमाने दो लोगों को, ऑफर फॉर सेल है, मुझे थोड़ा कम मिलेगा चलेगा। अरे मेरी बाकी स्टेक पे तो पैसे वैल्यूएशन बढ़ रहा है ना, अगर मैंने थोड़ी सी स्टेक छोड़ भी दी सस्ते में, ये थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। ये टाटा कैपिटल भी थोड़ा और सस्ता देता तो सोचिए क्या रेस्पॉन्स मिल सकता था। सो आई थिंक देयर इज अ लेसन टू बी लर्न फॉर एवरी प्रमोटर, बट आई एम मैं बहुत खुश हूँ कि मार्केट का रिएक्शन एलजी के ऊपर बहुत ही बढ़िया वाला है। चलिए एकदम सही रिएक्शन। चलिए तो ब्यूटीफुल रिएक्शन, और एलजी के आईपीओ ने ये दिखा दिया कि मार्केट में कैसा भी उथल पुथल हो पैसा निकल ही आता है। एक छोटी सी चीज और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, बहुत सारे आईपीओ आजकल लिस्टिंग उतनी दमदार नहीं हो रही। करेक्ट। एक तो ये आप ये समझ लीजिए आप अब उस जमाने में आ गए जब आईपीओ में अनाप शनाप लिस्टिंग गेन की उम्मीदें छोड़ दीजिए। उसकी एक वजह यह कि एक तो बहुत सारे आईपीओ आना तो सबके पास ऑप्शन बहुत है, दूसरी बड़ी वजह इससे ज़्यादा है
कि आईपीओ की प्रोसेस अब सिर्फ 3 दिनों की रह गई। 3 दिन 4 दिन में आप लिस्ट हो जाते हैं। पहले ऐसा था 3-3 महीने लग जाते थे, 2-2 महीने लग जाते थे, 3-3 हफ्ते लग जाते थे। और तब क्या होता था, तब इस वजह से ग्रे मार्केट की एक्टिविटीज बहुत होती थी और आप अपनी कॉस्ट को भी गिनते थे, रिस्क को भी गिनते थे कि 1 महीने में मार्केट क्या हो जाएगा क्या नहीं है। अब वो सारी धीमे धीमे कम होती जा रही है। तो जितनी रिस्क कम होगी, जितना इन्वेस्टमेंट पीरियड कम होगा, रिटर्न उतने आपके कम होते जाएंगे। तीसरी चीज जो कहूंगा कि अब इसलिए आईपीओ में बड़े लिस्टिंग गेन के लिहाज से सोचिए मत। आपको जो आईपीओ में पैसा लगना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोचिए। दूसरी चीज, कोई 2 छोटे मोटे आईपीओ जो 30% 40% नीचे लिस्ट हो गए, ठीक है, मुश्किल से 200-300 100-200 करोड़ के आईपीओ हैं, इनके नाम आप नहीं जानते, प्रमोटर को नहीं जानते, बहुत ही हल्के हैं, उनके दम पे ये मत सोचिए कि आईपीओ मार्केट का पूरा बबल है। राइट। अच्छे आईपीओ के लिए, बड़े से बड़े आईपीओ के लिए भी पूरा रिस्पॉन्स है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये सोचो कि हर आईपीओ लिस्टिंग प्राइस ऊपर ही होनी चाहिए, वो अब बंद हो गया। और अगर लिस्टिंग प्राइस, अगर किसी आईपीओ में 3 दिन में कोई स्टॉक आईपीओ लिस्ट 3 या 5% ऊपर लिस्ट हो रहा है, 7% लिस्ट हो रहा है, और वो भी अगर आपको कम लग रहा है, तो फिर प्रॉब्लम अपनी है, आईपीओ की नहीं है। तो अगर कोई भी आईपीओ आज अब पॉजिटिव लिस्ट होता है, वो अचीवमेंट मान के चलिए। क्योंकि अब आप 3 दिन के लिए तो पैसा नहीं लगाएंगे किसी भी कंपनी में। सही बात है। आपको लगाना है तो 3 महीने 3 साल के लिए पैसा लगाना है, और इस हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म सोच के किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना है। ये बात अच्छे से ध्यान में रखिए। ओके, वैलिड पॉइंट सर, नोटेड।